हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और आरपीएससी एसीएफ की जो टेस्ट सीरीज है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हो। देखो, इससे पहले मैंने पढ़ाया था, जस्ट पहले जो लेक्चर था वो था फरारी मेथड का। उससे पहले पढ़ाया था मैंने कार्डन मेथड। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। फिर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए लास्ट लेक्चर में फरारी मेथड पर एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसे बताया था उसी मेथड से सॉल्व करना है। मैंने बताया था कि सबसे पहले क्यूब तक एक साइड रखते हैं, x4 x3 की जो वैल्यू है उसको एक तरफ और बाकी की इक्वेशन को दूसरी तरफ। देखो x4 माइनस 4x³ इज इक्वल टू 4x² प्लस 424x माइनस 15। ठीक है, ये दूसरी बार रिवाइज हो रहा है फरारी मेथड। जिनको पहले नहीं समझ में आएगा वो इस बार देख लेना किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, इस वाले टर्म को होल स्क्वायर बनाते हैं। तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, देखो तो ये देखो ए माइनस में है तो क्या बनेगा, ये a² माइनस 2ab और प्लस b²। किसका होता है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। देखो a क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या हो जाएगा इंटू x² इंटू b चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को क्या मिल जाए, -4x³ मिल जाए, यहाँ 4x³ मिल जाए। तो देखो 2 तो है यानी 2 और x, तो 4x³ हो गया। तो यहाँ तक सब कुछ सेम था, प्लस b²। तो b क्या हो जाएगा, ये 2ab, दिस इज 2a और ये a, तो ये क्या हो जाएगा b। तो क्या हो जाएगा प्लस b²। b² मतलब कितना हो गया, 2x का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ax² माइनस b का क्या है यहाँ पे, b है आपका 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि इसका होल स्क्वायर ये हो गया। चलो अब मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। तो x² माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन x² माइनस 2x का होल स्क्वायर में कौन सा टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, 2x का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। इस इक्वेशन को मैंने लिखा इस इक्वेशन की तरह, फिर इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया इसकी तरह। जब मैंने इसकी तरह लिख दिया तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है 2x का होल स्क्वायर, तो वो टर्म कहाँ ऐड हो जाएगा, राइट साइड में ऐड हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4x² प्लस 24x माइनस 15 और क्या प्लस 4x², यही तो मैंने ऐड किया है। यहाँ तक क्या थी, सेम थी इक्वेशन। तो क्या ऐड करना है, जस्ट दोनों तरफ क्या ऐड हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा। तो इधर 4x² आ गया और इधर भी हो गया। क्लियर है यहाँ तक, -15 प्लस 4x²। अब देखो तो x² माइनस 2x का क्या हो गया, होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो तो ये कितना हो गया, 10x² प्लस 24x और माइनस 15। क्लियर है। अब क्या करते हैं, लैम्डा को इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, x² माइनस 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो अब जब लैम्डा को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है तो लैम्डा वाले जितनी भी टर्म है वो कहाँ आएंगे, राइट साइड में भी आएंगे। तो देखो 10x² प्लस 24x माइनस 15, यहाँ तक तो सेम था। ठीक है ना। अब इक्वेशन को दोनों तरफ बराबर करना है, क्योंकि यहाँ तो बराबर थी लेकिन यहाँ लैम्डा आ गया। तो देखो लैम्डा के जितने टर्म यहाँ हैं उधर ही सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। इधर क्या आ रहा है, एक लैम्डा का स्क्वायर, तो प्लस लैम्डा का स्क्वायर इधर हो गया। एक आएगा 2ac, देखो कैसे करते हैं आपको पता है ना, इसका होल स्क्वायर खोलना, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस माइनस 2bc प्लस के 2ac है ना। तो एक तो लैम्डा स्क्वायर का टर्म ही आ गया। एक क्या आ सकता है, एक आएगा ये वाला और ये इसका मतलब प्लस के 2x² लैम्डा। ठीक है, एक क्या टर्म आएगा, ये आ गया। और एक क्या आ सकता है, ये वाला, तो -2 इंटू 4 2x यानी कि 4x लैम्डा, ये आ जाएंगे। अब आप इनको ओपन करके देख लेना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो जस्ट क्या करना है, इसको ओपन कर लेना, जो जो टर्म एक्स्ट्रा आ रही हैं उसको यहाँ ऐड कर लेना, लैम्डा वाली को सिर्फ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो x² कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ मिलेगा 2 लैम्डा और प्लस 10। ठीक, प्लस x कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा, 24 माइनस 4 लैम्डा और लास्ट क्या है, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 15। ठीक है। अब इसके बाद में क्या प्रोसेस होता था करने के लिए, देखो यहाँ पर ये इसके इक्वल में, यानी ये इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये लिख देता हूँ 1, इक्वेशन नंबर 1 फॉर इक्वेशन नंबर 1 टू बी
परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। किस कौन से इक्वेशन के लिए होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट यानी ये 24 माइनस के 4 लैम्डा। ए क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 10 और कांस्टेंट क्या हो जाएगा ये। देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो बी क्या हो गया एक्स का कोफिशिएंट यानी 24 माइनस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 10 और सी क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस के 50। ठीक है जी। अब देखो क्या हो जाएगा ये, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4, लेकिन स्क्वायर में है, देखो ऐसे समझो आप, तो 4 कॉमन ले लिया कितना 6 माइनस का लैम्डा। देखो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाहर इंटू 6 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर कर दो 36 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस के 12 लेमडा, और इधर से कितना हो जाएगा ये 4 तो है ही, बाकी का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 लेमडा क्यूब और प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 30 लेमडा और प्लस 10 लेमडा स्क्वायर और माइनस 150। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक, बोर्ड पे होते तो बच्चे बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद ही देखनी पड़ती हैं चीज़ें। देखो क्या गलती की है मैंने, ये देखो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया, 10 नहीं आएगा यहाँ 8 आएगा। ठीक है 8 स्क्वायर प्लस 24 माइनस, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 10 की जगह बस 8 लिखना है, ये यहाँ तक ठीक। इसके बाद देखो ये क्या हो गया, ये भी 8, ठीक है ना, ये 8 हो गया और ये हो गया, तो ये भी 8, तो 2 लेमडा प्लस 8 लेमडा स्क्वायर। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा 2 लेमडा क्यूब माइनस का 30 लेमडा प्लस 8 लेमडा का स्क्वायर और माइनस के 120। अब ठीक है ओके। अब देखो इसके बाद में 4 से 1 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे 144 प्लस 4 लेमडा का स्क्वायर माइनस 48 लेमडा इज इक्वल टू ट्वाइस लेमडा क्यूब माइनस के 30 लेमडा प्लस 8 लेमडा का स्क्वायर और माइनस 120। ठीक इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं इक्वेशन को एक तरफ लाते हैं। देखो इधर से बना रहा हूँ इक्वेशन में, ठीक है। देखो 2 लेमडा क्यूब, ओके 2 लेमडा क्यूब हो गया। अब देखो 8 लेमडा स्क्वायर यहाँ है, 4 यहाँ है, तो कितना आ जाएगा ये 4। ठीक है अब देखो लेमडा वाला टर्म माइनस के 30 लेमडा प्लस 40 आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा प्लस के 18 लेमडा माइनस 120, और ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा -462 इज इक्वल टू 0। हाँ ना, और देखो फिर 2 से जा रहा है तो लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 132 इक्वल टू 0। ठीक है तो इसको जब सॉल्व करोगे तो लीस्ट वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी लेमडा इक्वल टू 4। आप सॉल्व करके देख सकते हो, और आपको क्या करना है 1 2 3 4 रख के देखना ना, डायरेक्ट जो भी आता है ना वही है लेमडा की वैल्यू। ज़्यादा चक्कर में पड़ने सारे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5 जितने भी रख के देख सकते हो, एक माइनस में एक बार प्लस में, तो 4 तक रख के देख लेना, आपको मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन में आती नहीं है। तो लेमडा इक्वल टू 4 मिल गया यहाँ से। अब क्या करना है लेमडा इक्वल टू 4 को क्या करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी ये, यहाँ पुट कर देना। तो देखो क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और लेमडा क्या था 4, तो ये कितना होगा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लेमडा जब को 4 तो कितना होगा 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 कितना होगा 16x स्क्वायर, यहाँ 4 4 16 16 और ये कितना हो जाएगा बताओ 8 लेमडा, और यहाँ 16 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा।
ठीक है, किस में रखा है, इन इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट कर दिया। अब देखो 100% ये क्या बनेगा बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो मैंने बी स्क्वायर माइनस के 4 इसको मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इसी लिखा था। तो लैम्डा की जो भी वैल्यू मिलेगी उससे तो ऑब्वियसली है क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, 4 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, इस वाले टर्म को इधर ले आओ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं है, ये क्या आ जाएगा एक्स, ये भी x, तो ये जाएगा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लैम्डा नहीं चला, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, देखो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 4x और माइनस 1। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 0। दोनों की वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि ये इसके इक्वल ए इंटू बी इक्वल टू 0 मतलब ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2। तो 6 प्लस माइनस कितना बचेगा यहाँ से, 4 3 माइनस 1 2, यानी कि कितना बच रहा है 24। 24 को कैसे लिख सकता हूँ मैं बताओ, देखो 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक, अपॉन 2। क्या मिलेगा यहाँ से, 6 प्लस माइनस एक 2 बाहर और आगे 6 अपॉन 2। क्या मिलेगा यहाँ से, 3 प्लस माइनस रूट 6, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इसको भी 0 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तो 0, एक्स क्या मिल जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 2 प्लस माइनस 16 आयोटा अपॉन 2 कितना जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 मतलब माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, एक्स की वैल्यू। ठीक है ना, तो एक्स की देखो प्लस माइनस करके 2 वैल्यू प्लस माइनस करके 2 वैल्यू, कुल टोटल वैल्यू कितनी होगी 4। इक्वेशन किस में थी 4 में, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो आंसर क्या हो सकता है, देखो माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, 3 प्लस माइनस रूट 6 3 प्लस माइनस रूट 6, hence we can say option will be A. Any doubt you can comment, answer A, simple। तो फरारी मेथड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस मेथड एप्लीकेबल ओनली व्हेन, जब आपको पता लग रहा हो कि ऑप्शन से अगर नहीं जा पा रहे हो तो और इमेजिनरी वैल्यू आ रही हैं तो आपके पास कोई मेथड नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगी वैल्यू, और वैल्यू निकाल के ही आप आंसर दे पाओगे। ज़रूरी नहीं है इतना लेंदी पूछा जाए, बट इमेजिनरी तो आपको किसी भी वे में पूछ सकता है, क्वेश्चन को ईजी भी करके पूछ सकता है। तो फरारी मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यार, अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि मेरे से कमेंट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक बताइए या फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रोवाइड कीजिए जिससे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। देखो दोस्तों, या फिर कुछ आपके कमेंट ये भी आते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है, तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिए थे, लेकिन आज फिर से मैं एक बात बता देता हूँ। देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराना है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस इसलिए कंप्लीट कराना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं है इस टाइम पे, इस कंडीशन में, है ना। तो चाहे वो 1-2 एग्जाम्पल बहुत हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो क्या करना है, अभी आपको पता ही है कितना सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये सब मेरे को कुछ मिल रहा है, इन सब चीज़ों से बनाने से कुछ भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्या है कि जो लोग नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है,
तो उनके लिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और जिस तरह से कमेंट आते हैं तो मेरे को पता लग रहा है कि रियलिटी में आप लोगों की जो इन वीडियो से बहुत सारा आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ क्या है कि 1 2 3 क्वेश्चन करा ही पाता हूँ, बस उसके थ्रू, उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं जो थ्योरी होती है या फिर जो कंसेप्ट होता है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से करें। देखो, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जितने भी 11th 12th क्लास के टॉपिक्स हैं मोस्ट ऑफ द सिलेबस में से, तो उन टॉपिक्स को आप आईआईटी के क्वेश्चंस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए खूब सारी बुक आती हैं, खूब सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, खूब सारी आपको इंटरनेट के सोर्स से आप इस चीज़ का आप खोज सकते हो। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको खूब मिल जाएंगे, आप इंटरनेट से भी सर्च करोगे या फिर खूब सारी आईआईटी की बुक्स होती हैं तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पे गेट की जो मैथमेटिक्स की बुक है वो बहुत अच्छी बुक है और उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो बीएससी, मोस्ट ऑफ द मतलब ये है बीएससी फर्स्ट ईयर में से मिल जाएंगे आपको। तो आप अब ये है कि इतना मैंने अगर थ्योरी वगैरह कंसेप्ट वगैरह मैं करा रहा हूँ, तो यार ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप उस मेथड पे जो मैंने आपको समझाया है कि आप उस पे क्वेश्चंस खुद ढूंढो और खुद से क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वो प्रोवाइड करा रखा है, तो अगर आप चाहो तो उस पर चैट करना आप स्टार्ट कर सकते हो, आप क्वेश्चन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई एक अगर बंदा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएगा तो जैसे होता है ना कि आप एक क्वेश्चन दो फिर सारे लोग करेंगे, तो उसके द्वारा आपकी प्रैक्टिस होगी। एक के करने से फ़ायदा क्या होगा कि सारे लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, यही कंपटीशन होता है ना। अगर आप सोचो कि सिर्फ एक करता जाए तो वो नहीं करेगा। तो ये तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करनी पड़ेगी। किसी के पास कुछ क्वेश्चन होंगे, किसी के पास कुछ क्वेश्चन होंगे, तो टेलीग्राम लिंक का चैनल का आप इस तरीके से फ़ायदा उठाओ। आप वहाँ पे क्वेश्चन को शेयर करो और सारे लोगों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक करता रहेगा, कोई एक करेगा तो उसको ऑब्वियसली फीलिंग आएगी कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो बस दूसरों के लिए जा रहा है, कि मेरे को तो किसी से कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको एक दूसरे के साथ में ही सहयोग करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ में क्वेश्चन शेयर करने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ में क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ेंगे। तो तैयारी का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें ये भावना नहीं आनी चाहिए कि वो आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं वो आगे निकल जाएगा कि मैंने क्वेश्चन बता दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके बताने से आपका दिमाग चलेगा उस जगह पे। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में आपसे वो कुछ डाउट पूछ ले तो आपका दिमाग चलेगा उस चीज़ में, क्योंकि वो क्वेश्चन आना तो है नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन के थ्रू आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर सामने वाला भी जब आपको क्वेश्चन देगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा उन चीज़ों से। तो यार इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जो ग्रुप बनाया है उसको बनाने का यही टारगेट है और उस ग्रुप को बनाने का कोई टारगेट नहीं है। तो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करो। तो टेलीग्राम पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करो और आप अपनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। 11th 12th की बुक्स हो गई, एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, आईआईटी की बुक्स हो गई, गेट की बुक्स हो गई, बीएससी की बुक्स हो गई, और इसी तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है कि आप सोचो कोई एक बुक मिल जाए जिसमें सारा कुछ मिल जाए, और इस चीज़ का किसी को ज्ञान भी नहीं है कि आप सोचो कि भाई पहले बहुत सारे पेपर हो चुके हैं तो इस पर आइडिया लगा के बता सकें कि भाई यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा। सब लोग, जहाँ पे मैं भी उसमें इंक्लूड होता हूँ, कि सब लोग अपने एक्सपीरियंस के बतौर पर पढ़ा रहे हैं। और जो भी कुछ कोई बंदा पढ़ाता है यार तो उसकी रेस्पेक्ट करो, बिकॉज उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा फिर भी वो पढ़ा रहा है। तो आप बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे, जहाँ से भी हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है ना, आप दूसरे के चैनल से पढ़ सकते हो, जहाँ से भी मिले, क्योंकि जो कोई भी पढ़ा रहा है तो वो नॉलेज ही दे रहा है ना। तो आप कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।